अस्सलाम वालेकुम डियर, क्या हाल है? सब ठीक ठाक मज़े से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक ये है कि फ़िश फार्मिंग के दौरान कौन कौन सी स्पेशीज़ जो है पानी में डालनी चाहिए, फार्म में डालनी चाहिए, जिससे हमें फ़ायदा हो। हमेशा ये चीज़ नोट कर लें कि फ़िश फार्मिंग में जब भी आप फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें 3 टाइप के फीडिंग के तरीके होते हैं। तीन टाइप के। वो 3 टाइप कौन से होते हैं? एक सरफेस, मिडिल एंड बॉटम। 3 हो गए। सरफेस जो अपर वाला हिस्सा है, वहाँ पर कौन कौन सी मछली वहाँ पर फीड करती है, और कौन सी मिडिल में फीड करती है, और कौन सी जो है वो बॉटम में फीड करती है। ये 3 तरीके हैं। ये बात क्लियर कर लूँ कि मैं नेचुरल फूड की बात कर रहा हूँ। जो फिश नेचुरल फीड खाती है, जैसे जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, ये चीज़ हो गई। ये जो फीड है वो नेचुरल फीड कहलाती है, और ये हर पानी में मौजूद होती है। हर भी और फीड जो फिश होती हैं वो इसको ज़रूर खाती हैं, और उससे ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि हम गोबर डालते हैं, डीएपी यूरिया डालते हैं, तो इन चीज़ों से हमारी वो नेचुरल फूड जो है वो तैयार होती है। कोई डायरेक्ट फिश जो है गोबर वगैरह नहीं खाती, क्योंकि गोबर जब हम डालते हैं उसमें अगर फिश मुंह डालती है तो उसका मकसद ये है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो भी उस गोबर में आ गया तो वो फिश उससे खा लेगी। अनडाइजेस्ट से जो डाइजेस्ट है, जैसे हम पालक खाते हैं, वो भी डाइजेस्ट नहीं होती, या ऐसे टाइप के फूड जो डाइजेस्टिव नहीं होते, लेकिन उनसे प्रोटीन हम हासिल कर लेते हैं। 3 टाइप के तबके होते हैं जहाँ पर फिश फीड खाती है: सरफेस, मिडिल, बॉटम। अभी सरफेस पे कौन कौन सी फिश फीड खाती है? सरफेस में हमारी जो है वो थैली हो गई और सिल्वर हो गई, ये दोनों फिश है। अभी सिल्वर सिल्वर जो है चाइनीज कार्प में आती है, वो मोस्ट फास्ट फीडर उसको कहा जाता है। थैली जो है हमारी, वो इतनी फास्ट फीडर नहीं होती। अगर हम सिल्वर भी डाल रहे हैं और थैली भी डाल रहे हैं, तो हम ये सोच लें कि भाई हमारी एक फिश ज़्यादा ग्रोथ लेगी और एक कम लेगी। सिल्वर जो है वो ज़्यादा ग्रोथ ले लेगी, थैली कम लेगी, क्योंकि थैली स्लो है खाने में, वो थोड़ी तेज़ है, फास्ट है। जो थैली होती है वो सरफेस पे फीड करती है। अभी सिल्वर और थैली में क्या फ़र्क है, मैं उसकी आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये फ़िश जो है थैली, मार्केट में इसका रेट है वो है तकरीबन 2 से उससे ऊपर। 180 1 किलो की है तो 180, 2 किलो की है तो 250, 300 तक ये इसका रेट जाता है। 300 या 270 तक जाता है। बहरहाल ये मुख्तलिफ रेट होते हैं, लेकिन चाइनीज़ कार्प जो सिल्वर कार्प है उससे इसके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छे सिल्वर जो है वो 150 से लेके मुश्किल से 190, 100, 200 से जो भी 3 किलो वाली होगी, या वो 200, 220 तक जाएगी। मार्केट है, कभी रेट नीचे होता है, कभी ऊपर होता है। तब सरफेस पे हम अगर 20% जो है फिश डालते हैं, तो फूड कंपटीशन ना हो, तो फूड के हिसाब से हम 15% उसमें थैली डालेंगे और 5% उसमें सिल्वर डालेंगे, ताकि हमें थैली की अच्छी रिजल्ट मिले। ठीक है सर। जो कमर्शियल फिशेस जो हैं उनका रेशो हमें अच्छा डालना चाहिए। थैली हो गई। अब इसके बाद आते हैं कुरड़ों पे, रहू जिसे कहा जाता है। रहू जो है मिडिल फीडर होती है, उसको आप उसका रेशो सब जो बॉटम और सरफेस फीडर फिशेस हैं उनसे मिडिल फीडर जो रहू है उस सबसे उसका रेशो ज़्यादा होना चाहिए। मेरा ये कहना है। इस चीज़ से हम फ़ायदा लेंगे, वो ये क्योंकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। 60% हम रहू डालें और 20%, ये भी एक पूरा टॉपिक है कि भाई कौन कौन सी फ़िश और किस किस तरीके से एक फार्म में डालनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दोस्तों को अंदाज़ा नहीं होता। वो बस के आते हैं, बस जो पकड़ी, बस हाँ भाई डालो, बस ये मच्छी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। हमेशा जो फिशेस के रेट होते हैं अच्छे, वो सोच समझ कर डालनी चाहिए। भाई ये हमारी कमर्शियल फिशेस हैं, ये हम इसका रेशो बढ़ा दें, इसका कम कर दें।
इसका ज़्यादा कर दें। तो इस तरीके से क्या होगी कि हमारी जब मार्केट होगी फाइनल आखिरी तारीखों में, जब हम अपना फसल निकाल के जाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, रहू हम 60% डाल दें और 20% थैली, 20% मोराखो। और अभी नीचे आ जाएं, बॉटम में क्या होता है, बॉटम में जो जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन ऊपर मर जाते हैं, या कोई ऐसा छोटा सा इंसेक्ट कह लें, कोई और भी डेड ऑर्गेनिज्म, वो नीचे चले जाते हैं बॉटम में। बॉटम में चले जाते हैं, वो मिट्टी उसके ऊपर आ जाती है, वो बॉटम में चले जाते, फिर वो मछली वहाँ से उसको अपने मुंह से खुदाई करके वहाँ से खाती है। इसलिए काफ़ी लोग जो हैं वो कहते हैं मच्छी मिट्टी खाती है। भाई मच्छी मिट्टी नहीं खाती, मिट्टी से वो अपना फूड ढूंढ के खाती है। अभी बॉटम में मोराखी का रेट ज़्यादा है। बॉटम में मोराखी जो है बॉटम फीडर है, मोराखी और गुलफाम, ये दोनों बॉटम फीडर हैं। अभी गुलफाम का बिल्कुल रेट कम है मार्केट में। आप गुलफाम जाएं 170 में भी आपकी 2-2.5 किलो वाली होगी, वो 170 में जाएगी, या 3 किलो से ऊपर होगी तो वो 400 तक भी जाती है, लेकिन वो उस रेट जो है मार्केट में वो कम है। मोराखी का ज़्यादा रेट है। मोराखी आपकी 200 से ऊपर जाती है, 1-1.5 किलो 2 केजी तक हो गई तो वो 200 से ऊपर जाएगी, 240, 230। इसलिए हम मोराखी का रेशो बढ़ा देंगे नीचे, 15% मोराखी रख लें और 5% हम उसमें गुलफाम रख लें। ये बिल्कुल परफेक्ट रेट है। मेरे एक जहन में, मैं अपने फार्म ज़मीनों पे घूमने आया तो मेरे जहन में ये बैठे हुए घूमते हुए बात मेरे जहन में आई, तो मैंने कहा कि अपने दोस्तों से